नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का अपना यूट्यूब चैनल परीक्षार्थी स्वयं समूह टेस्ट श्रृंखला। आइए आज की श्रृंखला देखते हैं। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आइए आज का पहला प्रश्न है, सिपाही की माँ कर्फ्यू एकांकी किसकी है? आज का पहला प्रश्न है और इस श्रृंखला का प्रश्न संख्या 40 है। कल हम लोगों ने प्रश्न संख्या 39 तक देखे थे। आज 40 से देखते हैं। 40 नंबर है, सिपाही की माँ कर्फ्यू एकांकी किसकी है? यह एकांकी किसकी है? यह है मोहन राकेश का। ऑप्शन आपका बी राइट उत्तर है, मोहन राकेश। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41 है, कबूतर खाना एकांकी के लेखक कौन हैं? कबूतर खाना एकांकी के लेखक हैं जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन आपका बी राइट उत्तर है, जगदीश चंद्र माथुर। प्रश्न संख्या 42 है, पूर्ण प्रकाश चंद्रप्रभा उपन्यास किसका है? पूर्ण प्रकाश चंद्रप्रभा उपन्यास किसका है? यह उपन्यास है भारतेंदु जी का। ऑप्शन आपका ए राइट उत्तर है, भारतेंदु। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43 है, गोदान में गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद ने फेंक कर मिला दिया, कथन किसका है? यह कथन किसका है? गोदान में गांधी और मार्क्स को प्रेमचंद ने फेंक कर मिला दिया, यह कथन है राम स्वरूप चतुर्वेदी जी का। ऑप्शन आपका ए राइट उत्तर है, राम स्वरूप चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44 है, प्रेम के आदर्श रूप की व्याख्या किस उपन्यास में है? प्रेम के आदर्श रूप की व्याख्या किस उपन्यास में है? यह है जयशंकर प्रसाद के तितली उपन्यास में। ऑप्शन आपका बी राइट उत्तर है, तितली। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45 है, माइकेल मधुसूदन दत्त के उपन्यास मेघनाथ वध की छाया पर आधारित चतुरसेन शास्त्री का कौन सा है? इसमें कौन सा उपन्यास चतुरसेन शास्त्री जी का है जो माइकल मधुसूदन दत्त के उपन्यास मेघनाथ वध की छाया पर आधारित है? वह है वयम रक्षामा। ऑप्शन आपका सी राइट उत्तर है, वयम रक्षामः। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46 है, देवगढ़ की मुस्कान किसकी रचना है? देवगढ़ की मुस्कान यह रचना किसकी है? यह है वृंदावन लाल वर्मा जी का। ऑप्शन आपका ए राइट उत्तर है, वृंदावन लाल वर्मा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 47 है, सहलेखन में कौन सा उपन्यास लिखा गया? इसमें कौन सा एक उपन्यास है जो सहलेखन में लिखा गया है? वह है तपोभूमि। ऑप्शन आपका भी राइट उत्तर है, तपोभूमि। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48 है, विप्लव 1938 ईस्वी पत्रिका किसने निकाला था? यह पत्रिका किसने निकाला था? विप्लव नामक पत्रिका 1938 ईस्वी में यह निकाले थे यशपाल जी। ऑप्शन आपका भी राइट उत्तर है, यशपाल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39 है,
युद्ध की समस्या और सार्थकता पर विचार किस उपन्यास में किया गया है? युद्ध की समस्या और सार्थकता पर विचार किस उपन्यास में किया गया है? यह किया गया है बंदूक और बीन। ऑप्शन आपका ए राइट उत्तर है बंदूक और बीन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 50 है। हैरी कब आएगा किसकी रचना है? 50 नंबर पर है, हैरी कब आएगा यह रचना किसकी है? यह रचना है सूरजपाल चौहान जी का। ऑप्शन आपका बी राइट उत्तर है सूरजपाल चौहान। हैरी कब आएगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 51 है। निराला की किस छायावादी रचना में निषेध पाया जाता है? निराला जी की कौन सी रचना है जिसमें छायावादी का निषेध पाया जाता है? वह है कुकुरमुत्ता। ऑप्शन आपका बी राइट उत्तर है कुकुरमुत्ता। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 52 है। युग पुरुष निराला किसकी रचना है? युग पुरुष निराला यह रचना किसकी है? यह है भगीरथ मिश्र का। ऑप्शन आपका भी राइट उत्तर है भगीरथ मिश्र। युग पुरुष निराला रचना जो है यह है भगीरथ मिश्र जी का। ऑप्शन आपका भी राइट उत्तर है भगीरथ मिश्र। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 53 है। निम्न वाक्यों को छाटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। इसमें कौन सा एक वाक्य है जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है? वह कौन सा वाक्य है? वह है तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। आपका ऑप्शन डी राइट उत्तर है तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। यह आपका उत्तर राइट है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 54 है। 100 गुना लंबा पेड़ में विशेषण का कौन सा भेद है? इसमें कौन सा भेद है जो 100 गुना लंबा पेड़ में विशेषण का एक भेद है? वह है आवृत्तिवाचक। ऑप्शन आपका सी राइट उत्तर है आवृत्तिवाचक। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 55 है। मेघदूत संस्कृत साहित्य में किसकी रचना है? मेघदूत संस्कृत साहित्य में यह किसकी रचना है? यह रचना है कालिदास जी का। ऑप्शन आपका बी राइट उत्तर है कालिदास। मेघदूत रचना। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 56 है। कौन सा महाकाव्य श्री से शुरू और सर्गांत से भी श्री से होता है? आपका कौन सा उत्तर सही होगा? कौन सा महाकाव्य है जो श्री से शुरू और सर्गांत मतलब अंत से भी श्री होता है? वह कौन सा रचना है? वह है शिशुपाल वधम। ऑप्शन आपका बी राइट उत्तर है जिसमें श्री शब्द से शुरू होता है और श्री से ही अंत होता है शिशुपाल वधम। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 57 है। भवभूत के पिता का क्या नाम था? भवभूत के पिता का क्या नाम था? इनके पिता का नाम था नीलकंठ। ऑप्शन आपका बी राइट उत्तर है नीलकंठ। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 58 है। अंत साक्ष्यों के आधार पर
किसके विषय में जानकारी मिलती है? संस्कृत साहित्य के जो रचनाकार हैं, इनमें से अंत साक्ष्यों के आधार पर किसके विषय में जानकारी मिलती है? यह मिलती है कालिदास के। ऑप्शन आपका सी राइट उत्तर है, कालिदास। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 59 है। परिकृष्ट शैली के जन्मदाता कौन हैं? परिकृष्ट शैली के जन्मदाता कौन हैं? इसके जन्मदाता हैं दंडी जी। ऑप्शन आपका बी राइट उत्तर है, दंडी, परिकृष्ट शैली के जन्मदाता। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 60 है। पठेयम विधिलिंग लकार में कौन सा पुरुष वचन का प्रयोग हुआ है? आपका जो प्रश्न संख्या है 60 नंबर पर, इसमें कह रहा है पठेयम विधिलिंग लकार में कौन सा पुरुष वचन का प्रयोग हुआ है? वह कौन सा? ऑप्शन सही होगा, वह है उत्तम पुरुष। ऑप्शन आपका सी राइट उत्तर है, उत्तम पुरुष। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 61 है। गुरव किस विभक्ति वचन में आएगा? गुरव आपका यह किस विभक्ति और वचन में आएगा? यह आएगा सप्तमी विभक्ति एक वचन में। ऑप्शन आपका सी राइट उत्तर है, सप्तमी विभक्ति एक वचन। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 62 है। संबोधने चा किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? संबोधने चा किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है? इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन आपका ए राइट उत्तर है, प्रथमा विभक्ति। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 63 है। विचित्र विचार कवि और चित्रकार किसका निबंध है? प्रश्न संख्या 63 है। विचित्र विचार कवि और चित्रकार किसका निबंध है? यह निबंध है गोविंद नारायण मिश्र का। ऑप्शन आपका ए राइट उत्तर है, गोविंद नारायण मिश्र। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 64 है। जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार की रचना कालिदास में किस साहित्य की कोट में आती है? आपका प्रश्न संख्या 64 है। जयचंद्र प्रकाश भट्ट केदार की रचना है, आदिकाल में किस साहित्य की कोट में आते हैं? ये आते हैं लौकिक साहित्य। ऑप्शन आपका ए राइट उत्तर है, लौकिक साहित्य। प्रश्न संख्या 65 है। भारतेश्वर बाहुबलिरास शालिभद्र सूर की रचना किसमें आती है? भारतेश्वर बाहुबलिरास और शालिभद्र सूर की रचनाएं किसमें आती हैं? यह आती हैं अपभ्रंश प्रभावित। आपका ऑप्शन जो सही होगा वह कौन सा होगा? अपभ्रंश प्रभावित हैं ये सभी रचनाएं दोनों। आपका जो उत्तर सही होगा केवल ए सही है। आपका ऑप्शन डी राइट उत्तर है, केवल ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 66 है। द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है। इसमें कौन सा एक द्रौपदी का पर्यायवाची नहीं है? वह है पंचाल। ऑप्शन आपका ए राइट उत्तर है, पांचाल। यह द्रौपदी का पर्यायवाची के अंतर्गत नहीं आता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या
67 है खिड़की का पर्यायवाची नहीं है। इसमें कौन सा एक खिड़की का पर्यायवाची नहीं है? इसमें सभी सही हैं। ऑप्शन आपका डी राइट उत्तर है उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68 है चंद्रहास किसका पर्यायवाची शब्द है? चंद्रहास किसका पर्यायवाची शब्द है? यह है तलवार का। ऑप्शन आपका डी राइट उत्तर है तलवार। यह आपका चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द में आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 69 है प्रकृत सर्वस्व ग्रंथ के कवि कौन हैं? आपका राइट उत्तर कौन सा होगा? प्रकृत सर्वस्व ग्रंथ के कवि कौन हैं? वह हैं मार्कंडेय जी। ऑप्शन आपका बी राइट उत्तर है मार्कंडेय। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70 है अलंकार शेखर किसका ग्रंथ है? अलंकार शेखर यह ग्रंथ किसका है? यह है केशव मिश्र का। ऑप्शन आपका बी राइट उत्तर है केशव मिश्र। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 71 है संगीत को काव्य को संगीत के सबसे अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला ने किया। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? काव्य को संगीत के सबसे अधिक निकट लाने का सबसे अधिक प्रयास निराला ने किया। यह कथन किसका है? यह कथन है शुक्ल जी का। ऑप्शन आपका बी राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72 है हिंदी अपने जन्म से ही ब्रज भाषा की प्रकृति के साथ आई खड़ी बोली की प्रवृत्ति लिए उत्तरी कथन किसका है? प्रश्न संख्या 72 है हिंदी अपने जन्म से ही ब्रज भाषा की प्रवृत्ति के साथ आई खड़ी बोली की प्रवृत्ति के प्रवृत्ति लिए उत्तरी कथन किसका है? यह कथन किसका है? यह है आचार्य शुक्ल जी महाराज का। ऑप्शन आपका बी राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73 है प्रश्न संख्या 73 है भारतेंदु ही ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की परिष्कार किया उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी यह कथन किसने कहा है? यह कथन किसने कहा है? यह कहे हैं आचार्य शुक्ल जी महाराज। ऑप्शन आपका सी राइट उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74 है कबीर का गर्व है दैत्य दोनों मनुष्यों को उसकी आत्मा की अनुभूति कराने वाले हैं। यह कथन किस आचार्य का है? यह कथन किस आचार्य का है? कबीर का गर्व और दैत्य दोनों मनुष्य के उसकी आत्मा की अनुभूति करने वाले हैं। यह कथन किस आचार्य का है? यह है
आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ऑप्शन आपका बी राइट उत्तर है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 75 है। प्रश्न संख्या 75 है, शुक्ल के बारे में किसने कहा कि नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है? यह कथन किसका है? शुक्ल जी के बारे में किसने कहा है? शुक्ल के बारे में किसने कहा है कि नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है? यह कथन हजारी प्रसाद जी का है। ऑप्शन आपका सी राइट उत्तर है, हजारी। सभी मित्र चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।